अंग्रेजों की बात बताता हूँ कि बीमारी का इलाज ना करो, बीमारी का, बल्कि जिस वजह से बीमारी होती है उस वजह को बताओ बेहतर कौन सी है। एक है बीमार हुए दवाइयां खाई जाओ, एक है जिस वजह से बीमार हुए हो उस वजह को खत्म करो। सिर्फ गुर्दे नहीं, सिर्फ मैदा नहीं, जिगर नहीं, आंतें नहीं, इंसानी बदन में जितनी बीमारियां, 6 चीजें छोड़ दो। 6 चीजें। सबसे पहले अपने बर्तन बदलो, तो इसको कुरान से समझो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी में वापस लौटा है और कल क़यामत वाले दिन मिट्टी से दोबारा उठाएगा। हमारी इब्तिदा, हमारी इंतहा और कल क़यामत वाले दिन दोबारा। सिर्फ 50 साल पीछे जाओ, जब घर मिट्टी के थे, चूल्हे मिट्टी के थे, हांडियां मिट्टी की थी, बर्तन मिट्टी के थे, हर चीज मिट्टी की थी। बताओ आपको पाकिस्तान में कितने डायलिसिस सेंटर है? जब लोगों को पानी फिल्टर वाला मिलता, जहां से जानवर पानी पीते तो वहां से गुर्दे भी पीते, कितनों के गुर्दे खराब थे। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले अपने बर्तन देखो, 3 बर्तन, सिल्वर, नॉनस्टिक और प्लास्टिक, ये किसते हैं? ये जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि कैंसर की सबसे बड़ी वजह सिल्वर और प्लास्टिक है। और 2 बर्तन हैं जो घिसते नहीं है लेकिन वो खाने को गलाते हैं। एक है स्टेनलेस स्टील, ये जो स्टेनलेस स्टील है, और एक है प्रेशर कुकर। इसको सिंपल समझो, एक सेब है पका हुआ और एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाना चाहिए? अगर एक शख्स सुबह दोपहर शाम 3 सेब खाता है गले हुए, हफ्ते बाद उसकी तबीयत कैसी होगी? अच्छा, एक शख्स खाना खाता है पका हुआ और एक खाता है गला हुआ, उसकी तबीयत कैसी होगी? और जो गला हुआ खाता है। अच्छा बताओ, जब प्रेशर कुकर में खाना पकता, सारे घर वाले क्या कहते हैं? खाना पक गया, गल गया, क्या कहते हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी में, तांबे में, पीतल में, कांसी में खाना पकता है धीरे 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 धीरे, और सिल्वर में, स्टील में, नॉनस्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। और गला हुआ खाना कभी जिंदगी में सेहत दे सकता। इसको सिंपल समझो, गोश्त है आधा किलो मटन का, उसको पकाया मिट्टी की हांडी में और आधा किलो को पकाया सिल्वर में, स्टील में, नॉन स्टिक में, टेफलॉन में, प्रेशर कुकर में। बताओ ये कितनी देर में पकेगा? और जो प्रेशर कुकर में पकाया, ठीक है। अब मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हांडी में पका है ना, ये धीरे धीरे उसको अंदर तक पकाएगा। और ये वाला पकाएगा नहीं, इसके अंदर 2 चीजें पैदा होंगी, एक स्टीम और एक प्रेशर। स्टीम से वो गर्म होगा और प्रेशर से फट जाएगा, उसका फाइबर पैदा हो गया, फट गया। अब वो फटा हुआ जो गल गया आपके मैदे में जाके, सच बताओ तो उसने इंग्रेडिएंट देने एक्चुअल प्रोटीन, फैट, क्या वो देगा? वो तो खुल गया। अब क्या होगा? इस खाने के लिए जिगर वैसे ही बाइल देगा, लेकिन वो जितनी मर्जी बाइल देता रहे, जितनी मर्जी सेक्रेशन आ जाए, सारे गैस्ट्रिक जूस आ जाए, उसको वो डाइजेस्ट कर सकता। इसको एक तरीके से समझो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब जिगर को बनाया ना, जब मैदे को बनाया तो अल्लाह ताला ने इसको सारी इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था। क्या इंस्ट्रक्शन दे के भेजा था? कि हमने इंसान को मिट्टी से बनाया है, इसके लिए सारी चीजों को मिट्टी से बनाया, तो जितने मिट्टी से पकनी आएंगी उसको तुमने हजम करना है, उसके अलावा जो आएंगे उसको हजम। और इंसानों का जो बदन है वो किसकी बात मानता है? बंदों की कि अल्लाह की? तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज से सिर्फ 100 साल पीछे चले जाओ, किसी को घुटनों की तकलीफ क्यों नहीं थी?
क्योंकि उस वक्त वो अपनी हकीम लुकमान कहा करते थे इंसान सिर्फ एक वजह से बीमार है, वो वजह क्या है? फितरत छोड़ना। तो सबसे पहले बर्तन बदलो, उसके बाद अपना कुकिंग ऑयल बदलो, सरसों के तेल में खाना पकाओ। तीसरे नंबर पर अपना नमक बदलो। नमक के बारे में एक बात कहना चाहूंगा मेरे मोहतरम भाइयों, ये नमक नहीं है। आज हर शख्स शिकवा करता है, शिकायत करता है, बच्चे गल नहीं सुनते, बच्चे बेवफा हैं, माँ भी उन्हें वफादार नहीं। जरा सच बताओ तो नमक कौन सा खिलाया? मेरे मोहतरम भाइयों, नमक इंसान की खसलत बनाता है। देखो हम कहते हैं बंदा बड़ा नमक खा रहा है, बंदा बड़ा नमक है। कुत्ता जिस घर का नमक खा लेता उसकी चौखट छोड़ता। मेरे भाइयों, नमक से हया पैदा होती है, नमक से वफा पैदा होती है, नमक में 84 मिनरल है। ये जो आपके लोगों की जिंदगियों में आज सबसे ज्यादा बेकरारी, बेचैनी, बेसुकूनी, ये जितने प्रेशर बढ़े हैं ना, ये नमक की वजह से बढ़े हैं। वो नमक था जो मिट्टी से निकलता था, उसका नाम था पिंक हवालियन सॉल्ट। और जो नमक आप खा रहे उसको कहते हैं सी सॉल्ट। आज से कई 100 साल पहले एक शख्स आए, इमाम ने कय्यम ने किताब लिखी ज़ातुल माद, उसके अंदर उन्होंने समंदर के पानी के नमक बनाने के नुकसानात बयान किए। कितने साल पहले आए थे? कितने? 800 साल, इससे भी ज्यादा। उन्होंने 800 साल पहले था, उन्होंने उस वक्त लिखा कि जो बंदा समंदर के पानी से नमक बनाएगा और उसको वो खाएगा, वो अपने बदन में अनगिनत बीमारियां करेगा। देखो नमक जो अल्लाह ने बनाया था वो कौन सा था? वो था पिंक हवालियन सॉल्ट। और ये जो नमक बनाया कि ये बंदा ये हमारे लिए नहीं है, और हमें जरूरत क्या है? हम क्योड़ा का नमक 3 रुपए किलो है, यहाँ पे आके 10 रुपए किलो हो गया, वो 20 लगा लो। गूगल पे जाके सर्च करना कि आपका पिंक हवालियन सॉल्ट दुनिया में कितने का बिकता है, वल्ला 40 से 45 हजार रुपए किलो बिकता है, और हमारे यहाँ कितने का? और हम लेते हैं क्यों नहीं लेते? तो टीवी पे कमर्शियल आई है ना। मेरे मोहतरम भाइयों का नमक खिलाओ, अल्लाह की कसम अपने बच्चों को ये नमक खिलाओ, अगर अपने बच्चों को खा जाते हैं, अगर उनको वाकई हलाल करना चाहते हो तो नमक खिलाओ। अगर नमक नहीं खिलाओगे तो यकीन जानो जो हो रहा है किसी पत्थर होगा। चौथी चीज मीठा। भाई साहब वहां से थोड़ा का नमक लाओ, उसको घर में कुटो, घर में पीसो, बाजार से नहीं पिसवाना, घर में। नानिया दादी पहले क्या करती थी? इंडिया ना। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस चीज पे जितनी मेहनत लगती है उसके अंदर उतनी तस्वीर आती है। चौथी चीज है मीठा। चौथी चीज क्या है? मीठा। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो ब्रेन है ना, ये जो दिमाग है, ये मीठे से चलता है। सच बताओ, खुशी का मौका तो सबसे पहले क्या करते हैं? वो भी करो, वो मोहब्बत बढ़ती है मीठे से। दिमाग में मोहब्बत मीठे से आती है, क्योंकि ब्रेन मीठे से चलता है। और सच बताओ, आज सारे ने मीठा उठे चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि मेरे को तो एक छोटी सी बात कहने लगा हूं, ये जो चीनी आप इस्तेमाल करते हो इसमें लाइम लगता है। लाइम किसको कहते हैं? चूने को। किसको? ये चूना ये जो रख करते हो आप, ये रंगनी, सॉरी कली। सच बताओ, कली अगर आपके लगने तो आपको क्या होता है? पक्की बात है। तो बताओ कि चीनी में चूना होगा, वो जब आपके मीठे में जाएगा मेरा कटेगा नहीं कटेगा? आज हर शख्स को प्रैक्टिकल है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, फेस्टुला है, हेमोराइड है, पाइल्स है, आईबीएस है, इरिटेशन बाउल सिंड्रोम है। सबब क्या है? चीनी। अच्छा सच बताओ, जिसको फैक्टिक अल्सर हो वो चीनी छोड़ता है? वो किस पे लग जाता है? वो कहता है मैक्रोजोल ही खाना है, मैदा ही खाना है, राइस ही खाना है, मैंने तो मैंने इसको नहीं लेना है, मैंने तो ज्यादा से नहीं लेनी है, मैंने तो सोडा भी नहीं लेना है, मैंने तो फ्राई से नहीं लेना है। सारी जिंदगी मीडियम पे लगा रहेगा, मैदा पे लगा रहेगा।
लेकिन जिसकी वजह से मेरा फटना उसको छोड़ेगा? चीनी छोड़ दो, होता है चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। पांचवी चीज आटा। मेरे मोहतरम भाइयों को भी गौर करो, आटा वो लेना था जिसमें सूजी होती, जिसमें चोकर होता, जिसमें फाइबर होता। मेरे मोहतरम भाइयों, आटा वो लेना जिसमें उसके पूरे इंग्रेडिएंट है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ वो चक्कियां जो लोहे वाली है, वो चक्कियां जो चाइना वाली है, वो चक्कियां जो ब्लेडों वाली है, जो पतलियों वाली है, कभी जाके ना चक्की से जब आटा निकल रहा उसके नीचे आपको क्या होगा? गर्म हो जाएगा। सिर्फ गर्म होगा कि जल जाएगा? मेरे मोहतरम भाइयों को हाथ की स्क्रीन जला देता है। मैंने तजुर्बा किया है, आप भी करके देखो। सोचो जो आपकी स्किन को जला दे वो उस आटे के अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट है उसको छोड़ेगा? आप आटा नहीं खा रहे, आप सड़ा हुआ कुछ खा रहे हो, जला हुआ कुछ खा रहे हो। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बगैर छले जाके दूध खाई। पहले सच बताओ, हमारे घर में होती थी ना, अब होती है? अच्छा, आटा भी वही है, गंदम भी वही है, जमीन भी वही है, चक्कियां भी वही है, तो वो छानियां क्या चलेगी? क्योंकि चक्कियों में पहले चक्कियां थी पत्थर वाली, और अब चक्कियां कौन सी आ गई? मेरे मोहतरम भाइयों, पत्थर की चक्की में आटा ठंडा रहता है, उसमें चोकर भी होता है, उसमें सूजी भी होती है, उसमें मैदा भी होता है, उसमें फाइबर भी होता है, उसमें वो सारी बुराई होती है बंदे को जाएंगे। तो अपना आटा पत्थर की चक्की का खाओ। आखिरी बात, पानी। पानी मेरे मोहतरम भाइयों, पानी को पीना कभी मिट्टी से निकलता है, और हमें सबक मिल गया ना पानी में गंदा हो गया। आपका भाषा का सीवेज का पानी मिल गया, वो तो गंदा हो गया। यकीन जानो बंदा बाप होगा। हमारे घर में आज भी भाषा के पानी दिया जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। जो फिल्टर है ना, वो आपके पानी के सारे मिनरल्स फिल्टर करता है। वो पानी जो आप पीते हो वो मिनरललेस है, वो पानी मिनरललेस है। मैं आपको फिल्टर बताता हूँ। कॉटन का कपड़ा लो, 2 फुट कॉटन का, उसको 2-2 फुट इंच में ना फोल्ड कर लो, फिर उसको डबल कर लो। कितने फोल्ड हो जाएंगे? पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन फिल्टर होता है कॉटन का। बताओ, हमारी नानियां दादियां अपने नलकों के ऊपर क्या चढ़ा करती थी? ये चढ़ा देती। इसको पहले पानी को छान लो, फिर उस पानी को उबाल दो, उसको मिट्टी के आटे में डालो, मिट्टी के गड़े में डालो, मिट्टी के बर्तन में डालो। मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी दुनिया की सबसे बेहतरीन पानी को फिल्टर करने की चीज है। ये पानी का पीएच भी बदल देगी, पानी का टीडीएस भी बदल देगी। नहीं की तो आप पीएच टिप ले आओ और टीडीएस मीटर ले आओ और चेक करो कि क्या वाकई जो पानी मिट्टी में रखा था उसका टीडीएस, उसका पीएच लेवल 7.3 के करीब आता है कि नहीं आता, और उसका टीडीएस जो हमने मिट्टी में रखने से पहले दिया था और जो बाद में दिया था उसमें देखने से आता कि नहीं आता। मेरे मोहतरम भाई, ये 6 चीजें आपने ठीक कर लो। ये जिसमें भाई ने पूछा गुर्दों का मसला, सिर्फ गुर्दों का मसला नहीं, आपके बदन में जितनी तकलीफें हैं उसका बेहतरीन इलाज है। और इसके साथ बीमारी को ठीक करने के लिए कलगंजी और मेथी दाने का पानी पीना, कलगंजी और मेथी दाने का इस नियत से पीना है कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलगंजी को खाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और दूसरी चीज है मेथी दाना। रिवायत में आता है, अगर लोगों को पता चल जाए इस मेथी दाने के कितने फायदे हैं, लोग इसको सोने के बस खरीदे। 100 ग्राम कलगंजी लो, 100 ग्राम मेथी दाना लो, दोनों को मिक्स कर लो, रात को 4 ग्लास पानी लो, उसमें 3 बड़े चम्मच उसमें डाल दो, उसमें थोड़ा सा लेमन मिलाओ, अच्छी तरह उसको उबाल दो। कितना उबालो? 4 ग्लास 3 ग्लास पहले, 1 ग्लास सुबह नाश्ते से पहले, 1 दोपहर खाने से पहले, 1 शाम खाने से पहले। हल्का से 100 ग्राम तुरंत छानो और खाने से आधा घंटा पहले ये पानी पियो और देखो आपका क्रिएटिनिन लेवल में आता है कि नहीं आता।